हाय दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कांगड़ा में। आज जो है हम संधि का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू के आने के कारण जो है हमारी वो वीडियो बीच में छूट गई थी, लेकिन जितनी बनी थी उसमें हमने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज जो बात करेंगे व्यंजन संधि की, ठीक है। तो आज जो हम व्यंजन संधि की वीडियो लेकर आए हैं, तो आज व्यंजन संधि को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, पूरा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे डीप में जाएंगे कैसे क्या होता है ना। रटना नहीं है हमें, मैं बार बार बोलता हूँ, हमें हिंदी को रटना नहीं है, हमें क्या करना है, समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज जो है हिंदी का आपका जो व्यंजन संधि है उसका टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है, ध्यान रखिए। जहाँ पहला शब्द, देखो बार बार मैं यही बोलता हूँ, जहाँ कहीं भी पहला शब्द होगा, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, इसमें क्या होगा, प्रथम 90% शब्दों में क्या मिलेगा, 90% शब्दों में मिलेगा कि पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण, ज्यादातर आपको 90% व्यंजन मिलेगा, ठीक है। और बाद के जो भी शब्द होगा उसका जो पहला वर्ण होगा वो व्यंजन हो सकता है, स्वर हो सकता है, ठीक है। उनसे जब भी मेल होगा, एक नए शब्द का निर्माण होना है, तो वही हमारी क्या होगी, व्यंजन संधि। मतलब व्यंजन से मेल होगा किसका, या तो व्यंजन का या स्वर का, ठीक है। 90% में मैंने बताया पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन मिलेगा, ठीक है। जो बाकी के 10% उनमें आपको क्या मिल जाता है, कभी कभी स्वर भी आ जाता है। अगर पहला शब्द स्वर आएगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर आएगा, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होगा, व्यंजन होगा। ये ध्यान रखना, दोनों स्वर होते क्या बन जाएगा, स्वर संधि। तो एक व्यंजन और एक स्वर होना अनिवार्य है। 90% में पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या दिखाई देगा, व्यंजन के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं व्यंजन स्वर संधि, ठीक है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या लिखा है, क्या लिखा है, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण व्यंजन या स्वर, ठीक है, किससे भी व्यंजन या स्वर से मिलेगा, मेल होगा, तो हमारे पास किसका निर्माण हो जाएगा, वहां हमारे पास क्या होगी, व्यंजन संधि। क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। तो अब जो है व्यंजन संधि मतलब होता क्या है, ध्यान रखें कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, ठीक है, प्लस में दूसरे शब्द का पहला व्यंजन क्या हो, वो भी व्यंजन हो, ठीक है, तो हमारी वहां क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। अगर हमारा ये हो सकता है कि पहला शब्द व्यंजन हो, ठीक है, क्या हो, पहला शब्द व्यंजन हो और दूसरा शब्द हमारे पास स्वर हो। ये दो केस आपको 90% देखने को मिलेगा, आपको स्वर व्यंजन संधि में, ठीक है। ये दो केस ज्यादातर देखने को मिलेगा आपके। लेकिन जो हमारे पास एक केस है जो मैंने आपको बताया है अभी कौन सा, जब कभी ऐसा हो सकता है कि शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ सकता है, स्वर आ सकता है। क्या आ सकता है अभी, स्वर हो और बाद में क्या आ जाए, व्यंजन, है ना। तो वहां हमारी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। ये पार्ट जो मिलता है 10% लगभग आपको संधि में मिलेगा, 90% आपको ये दो चीज मिलेगी, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा व्यंजन संधि में, ये तरीका आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो इसमें लिखा है मैंने इसको आपको बता दिया है कैसे करना है, ठीक है। अब व्यंजन संधि का पहला नियम करते हैं, जो फर्स्ट नियम है, ठीक है, वो देखो क्या कहता है कि पहले वर्ग के, देखो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ग क्या होता है, जिस बच्चे ने व्यंजन पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसे वर्ग का भी पता होगा, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं पता है उसके लिए मैं लिख देता हूं, हमारे पास वर्ग 5 होते हैं। एक हमारे पास होता है कैवर्ग, एक होता है चैवर्ग, एक होता है हमारे पास टैवर्ग, एक होता है तैवर्ग, ठीक है, एक होता है हमारे पास अवर्ग, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, कचट तत्व, है ना, एक शब्द देख सकते हैं कचट तत्व। कचट तत्व में आपको पहला वर्ग याद रहेगा, ठीक है। पहले वर्ग में कैवर्ग होगा, दूसरा चैवर्ग होगा, फिर तैवर्ग, फिर तैवर्ग, फिर पैवर्ग। अब इसमें कौन कौन से व्यंजन होते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। यानी कै वर्ग में कै से स्टार्ट होता है, कै होगा, ख होगा, ग होगा, घ होगा, और उसके बाद क्या होगा आपका अंग, है ना। और सब में क्या लगा होता है, हलंत, ठीक। फिर क्या होगा, च वर्ग में च वर्ग, ज, झ और ऐ, है ना।
जय 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 हो रही है और सब में क्या लगा होगा, हलंत लगा होगा, ठीक है। उसके बाद ट वर्ग, ट ठ ड ढ और अड़े, ठीक है। फिर आएगा आपके पास त वर्ग, इनमें सब में क्या होगा, हलंत लगा होगा, ठीक है, सब में हलंत होगा। फिर आएगा त वर्ग, क्या आएगा, त ठ द ध न। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, इसमें संधि में इसी का प्रयोग करना है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प वर्ग में क्या आएगा, प फ ब भ और में, क्या बनेगा, में, ये बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 5 व्यंजन, ठीक है। क्या वर्ग में, अंग तक, च वर्ग में अय तक, और ट वर्ग में अण तक, और त वर्ग में न तक, और प वर्ग में न तक, ठीक है। अब देखो पहले नियम में क्या लिखा है कि वर्ग के पहले अक्षर, हर वर्ग का पहला अक्षर ये रहा, इस वर्ग का पहला अक्षर क्या है, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त, प वर्ग का प, ये हो गए इनके पहले अक्षर, है ना। वो लिखा है कि पहले वर्ण तथा तीसरे वर्ण में परिवर्तन। देखो पहला अक्षर तीसरे वर्ण में परिवर्तन, देखो क वर्ग का पहला अक्षर क्या है, क है, और ये किस में होगा, तीसरे वर्ण में, समझ गए। इसी प्रकार च, ये रहा, च वर्ग में तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, ट वर्ग का तीसरा ड में परिवर्तन हो जाएगा, त का द में हो जाएगा, प का ब में हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे लिखी। तो इसी नियम को पढ़ना है, मतलब ये 2 लाइन का नियम हमारे पास है, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। क का तीसरी लाइन में, इस पहली लाइन का इस तीसरी लाइन में क्या हो जाएगा, चेंज होगा, ठीक है। पहले नियम ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, यदि किसी वर्ग, देखो किसी वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, पहले वर्ण में क्या आ जाएगा, क च ट त, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद लिखा है का में किसी स्वर हो सकता है, मैंने बताया आपको, किसी स्वर या तीसरे वर्ण, आपको पता है चौथे वर्ग, क्या चौथे वर्ग अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आपको पता है, यह रहते हैं ना, 4 होते हैं, ये से होने पर क्या होता है, वर्ग का पहला, देखो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अपने ही वर्ग के तीसरे में, अपने ही वर्ग के तीसरे में, अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला नियम है। अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे, तो मैंने पूरा आपको लिख के दिखाया था कि वर्ग क्या होते हैं, मतलब इस पहली लाइन को लिखो, मतलब क्या होगा, पहले नियम में क च ट त और प, है ना, इन सब का परिवर्तन होगा किसमें, इसके वर्ग के तीसरे अक्षर में, तीसरा हो जाएगा क ख ग, इसका हो जाएगा ग, फिर आएगा च छ ज, है ना, च छ ज, ठीक है। फिर आएगा ट ठ ड, क्या हो जाएगा, ट ठ ड, ड होगा ड, है ना, फिर त थ द, फिर आएगा प फ ब, समझ गए। इस वर्ग का पहले वर्ग का तीसरे में, इसका तीसरे में, इसका मतलब ट का ग, च का ज, ट का द, है ना, त का क्या हो जाएगा ड, त का द और प का ब हो जाएगा। ये बात बताइए, समझिए कहीं से भी ये लिखा है, ये पूरी रो में चेंज होगा, देखो इस पूरी रो में चेंज होगा, ये इस पूरी में होगा, बताइए इतना ही करना है इस नियम में, आपका पहला नियम कंप्लीट हो जाएगा। बताइए अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है एक शब्द है, हमारे पास एक उदाहरण है, देखो हमारे पास है अच प्लस, क्या है, अच प्लस अजंत अंत है, क्या है, अच प्लस अंत, ये अच प्लस अंत है, क्या है, अच प्लस अंत है। अब इसका जैसे संधि करोगे क्या होगा, नहीं मैंने बताया पहला शब्द का अंतिम इनमें से कोई है, और ये क्या करता है, किसी भी स्वर से मेल करे या किसी भी व्यंजन से मेल करे तो क्या होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में चयन हो जाएगा। च किस में चयन होता है, ज में चयन होता है, पीछे स्वर है तो क्या बन जाएगा, ए, ठीक है। इसकी जगह ये किस में चयन होगा, ज में चयन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में ज, ठीक है, हलंत लग के, प्लस में अंत है, इसमें ए स्वर है, ये ए किसको पूरा कर देगा, इसको पूरा कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ए जंत, क्या बन जाएगा, हमारे पास एक शब्द आएगा अजंत, है ना। तो संधि हुई,
इस ये विच्छेद करके लिखा होता है, इसकी क्या हो गया संधि है। ठीक, तो ध्यान देंगे संधि हमने कर ली इसकी। बताइए इतना समझ में आया है या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक दूसरा हो देगा क्या बन सकता है दूसरा एग्जाम्पल, वाक प्लस ईस। क्या बनेगा, वाक प्लस ईस। ठीक है भाई, हमारे पास क्या होगा, वाक प्लस ईस है ना, ईश्वर कर लो है ना, ईश्वर कर लो, वाक वाक प्लस ईश्वर है ना। तो देखो क्या बनेगा, वाक प्लस ईश्वर में क्या बनता है, ये क्या अपने ही वर्ग के तीसरे में चयन होगा। किस में होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में चयन हो जाएगा, मतलब गै में चयन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा वाग कै का बदलकर क्या हो जाएगा गै। ठीक है, और इस पे चल जाएगी कहीं बड़ी की मात्रा, वागी शैवर, वागीश्वर। क्या बनेगा, वागीश्वर। बताइए बात समझ में आई है क्या, वागीश्वर। ठीक है, वागीश्वर हो गया। चलिए ध्यान दें, यहाँ आदर्श है ना, वागी आदर्श है। और ठीक है, ठीक है, वागीश्वर इस बार ऐसे बोलना है ना, आदर्श है तो क्या बनेगा वागीश्वर, आदर्श है। ठीक है, यहाँ तक बताइए इसके लिए समझ में आया है, बताओ जल्दी से बताओ। मतलब हमने दो भी कर लिए, एक हमने कर लिया च का, एक हमने कर लिया गै का। ठीक है, अब देखते हैं किसका, तय का देख लेते हैं या तय का देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है शब्द प्लस भावना, क्या है सत्य प्लस भावना, सत्य प्लस भावना। अब आप इसको कैसे बना दोगे मुझे बताइए कि सत्य प्लस भावना में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कि सत्य प्लस भावना का हम क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं तो भाई आपको देखना है क्या हो जाएगा, बताओ। अरे भाई कुछ नहीं करना, क्या करना है, तय को दै में बदल देना है। ठीक है, तय को क्या कर देंगे, दै में बदल देंगे तो क्या आएगा से, तय का क्या हो जाएगा दै। ठीक है, और पीछे भावना सद भावना, लेकिन तय हलंत लग गए तो तय दै में क्या लग जाएगा हलंत लग जाएगा, क्या हो जाएगा सद भावना। क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास बन जाएगा सद भावना। ठीक है, ऐसे तय का भी हो जाएगा। आपकी बुक होगी आपके पास, ठीक है, तो कोई भी बुक ले लेना जिसमें संधि व्यंजन संधि होगी, तो उसके एग्जाम्पल को ले लेकर क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पहला नियम आपका कंप्लीट हो चुका है, पहले नियम में आपको इतना ही करना है। ठीक है, तो देखते हैं इससे आगे इसकी शॉट ले लीजिए, फिर इसका दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ फिर। चलिए ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम में क्या है, दूसरे नियम में है, दूसरा नियम वर्ग के पहले, देखो वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब इसमें क्या करना है, पहले वर्ग का पहला अक्षर, देखो जैसे वर्ग का पहला अक्षर और बदलेगा किसमें पांचवें अक्षर, मतलब कि क्या करना है, जो हमारा कै च पै तै और पै है ना, ये है, तो हमारा कै अब के किसमें बदलेगा पांचवें अक्षर में बदलेगा, पांचवें वर्ण मतलब पंचमा अक्षर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसमें चेंज होगा। कै का पंचमा अक्षर क्या होगा, ढ होगा। च का पंचमा अक्षर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टै का पंचमा अक्षर आपका क्या है, अणे। ठीक है, उसके बाद तै का तै 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 नै है ना, फिर तै का तै 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 मै, क्या बन जाएगा मैं बन जाएगा, क्या बन जाएगा मैं। तो आपके पहले वर्ग के हर पहले अक्षर का पांचवें अक्षर में परिवर्तन है, पांचवें वर्ण में परिवर्तन है। ठीक है, इसमें करना है पांचवें वर्ण में परिवर्तन करना है, ये रूल है आपका नियम नंबर 2। अब ये मिलेगा पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा दूसरे शब्द का, मतलब इसकी जगह इसमें चेंज करना है, ये मिलेगा, ये चेंज करना, इसके पीछे कोई भी स्वर है, कोई भी व्यंजन है, कुछ भी आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो इसमें चेंज हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आएगा, बस कुछ नहीं करना। अब इसके बाद एग्जांपल देखते हैं, हर एग्जांपल में आपको समझ में आएगा कि मैंने किया क्या। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। इसका एक उदाहरण देखेंगे कि उदाहरण में होता क्या है। जैसे मेरे पास एक उदाहरण है, क्या है, वा प्लस
वा का प्लस में क्या है, वा का प्लस में, वा प्लस में, तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, क्या किसमें परिवर्तन होगा, ये देखो क्या किसमें परिवर्तन है, क्या का पंचमा अक्षर में परिवर्तन है, तो वाक की जगह क्या आ जाएगा, क्या की जगह क्या आ जाएगा, ये रख जाएगा, क्या वा डे है ना, अंगे वाला है ना, ये रहेगा, और में ये रहेगा से, वाड में, ये बन जाएगा। बताइए बात समझ में आई है क्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए दूसरे लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक शब्द है तत् प्लस में, ठीक है, इसका कैसे करोगे, तय किसमें कन्वर्ट होता है, तय किसमें कन्वर्ट होगा, नए में कन्वर्ट होता है, तो क्या बन जाएगा, तन्मय, लेकिन हलंत लगता, आधा बन जाएगा ना, क्या रहेगा, आधा में, आधा तय है तो हलंत में ही परिवर्तित होगा, तो आपको न ही लगाना है और वो भी आधा लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तन में, क्या बन जाएगा, तन में, या आधा नए में लिख सकते हो आप, कैसे करके इसको आधा करके लिख सकते हो, इस प्रकार से तन में, बात एक ही है, ठीक है। इसको ऐसे आधा लिख लो या हलंत लगा के आधा लिख लो, है ना, जिसके नीचे हलंत लग जाता है वो अपने आप ही खुद में खुद क्या हो जाता है, आधा बन जाता है। बताइए इस शब्द में आपको कोई दिक्कत है क्या, है ना, इस शब्द में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा मेरे पास है षट प्लस मुख, एक वाक्य शब्द होता है षट, लिख रहा हूं षट प्लस मुख, हमारे पास एक शब्द है षट प्लस मुख, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका आप देखिए क्या बनेगा, देखो सट है, सट है ना, सट किस में चेंज होगा, अनहन, और वो भी देखो हलंत लगा हुआ है, आधा है ना, तो क्या बनेगा, देखो सै तो रहेगा ही रहेगा, मैं आपकी एक एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्लस में टै का क्या बन जाएगा, अने, प्लस मुख आपका क्या बन जाएगा, सेम बनेगा, ये सेम आगे बढ़ेगा, ये आधा लिखा जाएगा तो क्या लिखोगे, क्षण मुख, बताइए क्षण मुख को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो बताइए दूसरा नियम समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, वही करना है, अगर ये है और इसके पीछे कोई भी स्वर आए, कोई भी व्यंजन आए, तो ये अपने किस में बदलेगा, पंचमाक्षर में बदल जाएगा, पंचमाक्षर में बदल जाएगा। पंचमाक्षर में इन्हीं को बोलते हैं जो पीछे, इन्हीं को हम नासिक व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, पंचमाक्षर भी इस लास्ट वाली लाइन को ही बोलते हैं, पांच अक्षर पंचमाक्षर बोला जाता है लास्ट वाला, ठीक है। इनको ये क्या बोलते हैं, नासिक व्यंजन भी बोलते हैं, इन सब, ठीक है। समझना, ये जितने भी वर्ग, हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो टोटल कितने वर्ग, 5 वर्ग, 5 वर्ग में कितने, 5 वर्ग में कितने वर्ग, कितने होंगे, 25 हो जाएंगे, है ना, हर एक लाइन में 5 है और 5 ही वर्ग है, तो 5 बने 25। अब जो लास्ट वाली लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम अपना नासिक व्यंजन बोलते हैं, इन्हीं को हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं। बताइए आपका समझ में आएगा, ठीक है। इतना आगे आपको समझ में, तो चलिए दूसरा नियम देखते हैं, तभी दूसरा नियम देख लो, मैं एक उदाहरण देखो, चलिए एक उदाहरण देखो, क्लियर करो, चित्त प्लस में क्या होगा, चित्त प्लस में, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। देखो चित्त, तय किस में बदल जाएगा, न्याय में बदल जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, चिन्ह में, है ना, क्या आ जाएगा, चिन्ह में, ये बताइए समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस इनको इनमें बदलना है, बस इतना ध्यान रखिए। दूसरे नियम, अगर आपको समझ में आया जल्दी जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से हो गया ना, बस जल्दी बताइए। आज की वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये नियम समझ में आया है तो क्या करोगे, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है। यार तुम वीडियो को शेयर नहीं करते, देख लेते तो फिर उसको शेयर नहीं करते हैं, गलत बात है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इतनी जल्दी हमारे इस चैनल में क्या है, लाइक ऑप्शन खुलेगा, फिर हम लाइक बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा मेन टारगेट है लाइक बढ़ाना, तो जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है, और जल्दी जल्दी वीडियो पे लाइक बढ़ाइए, तो हम क्या करेंगे, लाइव आना स्टार्ट करेंगे। फिर लाइव में पढ़ाने का मजा कुछ और है ना, जब लाइव हम आपस में एक दूसरे से बात करेंगे तब कुछ और मजा आएगा, है ना।
तो जल्दी जल्दी से आपको क्या करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बस आज के लिए 2 नियम पढ़ाए मैंने, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी वीडियो भी ठीक नहीं, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा ना। 2 नियम है, कल तक का रिवाइज करके रखना है इनको, ठीक है। इनको रिपीट करना है आपको, बार बार प्रैक्टिस करनी है बुक में से, ठीक है। तो जो इससे ज़्यादा आगे के जो नियम आएंगे वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं उनको ऐसे ही समझाना है, मतलब अगर ये समझ में आया है तो बिल्कुल ऐसे इजी तरीके से मैं आपको पूरी संधि कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर वीडियो आपको मैं बार बार बोलूँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, लाइव आएंगे तो क्या होगा, आपसे वार्तालाप भी होगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ओके।